नाम में फिर ले ले बाबू उनके मुंह में डाल दिया करो। जा मामा के लागे हरे ओम सोतुबायम पुरा काशीपुरे नम्बे नालम आदि मंदिना व्यागलो वक्तुम च ब्रह्मोत्कम चा ब्राह्मण प्रिया ब्राह्मण वस्त्र किम हर्थे प्रियमय दुक्तम तत्सर्वं श्रोते क्षामं ब्राह्मण राजन भिक्षार्थे। एक सतानंद नाम का बहुत निर्धन गरीब व्यक्ति रहता था जो प्रत्येक दिन भिक्षाटन करके अपने बाल बच्चों का भरण पोषण किया करता था। यह कुर्सी उठा दी जाए फिर बात बह जाए, जैसे कि जब इनकी आंखें में लागे लागी तो आंसू वही तो बैठ न पाई। तो वो भी एक दिन भिक्षाटन करते करते इतना दूर निकल गया कि जहाँ एक मंदिर में भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी। बैठ के कथा सुनता है, सुनने के बाद अपने मन में संकल्प करता है कि प्रभु भगवान अगर मुझको धन दौलत देंगे तो मैं भी भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य करूंगा। संकल्प करने के बाद ये होता है निमंत्रण। अगर आपने कहा हे हनुमान जी स्वामी, हे शंकर जी मेरा कष्ट दूर कर दो, मैं आपको नारियल तोड़ूंगा। वादा मतलब क्या होता है? निमंत्रण। तो अगर आपने कहा है कि हम कहें जो भी व्यक्ति कहता है तो कष्ट तो मेरा हट गया, लेकिन हमें नारियल अवश्य तोड़ना चाहिए, नहीं तो महान दुख प्राप्त होता है। इसलिए कि हम किसी को निमंत्रण दिए हैं, निमंत्रण में धोखा न देना चाहिए, है ना। तो जब संकल्प करता है उस दिन उसको भिक्षाटन में बहुत सा धन प्राप्त होता है। उस धन से अपने यथा मुताबिक सामग्री ला करके भगवान की कथा करता है। करने के पश्चात क्या होता है कि पहले विश्वकर्मा लोग एक रात्र में मंदिर का घर का निर्माण कर देते थे, है ना। अब तो 1 साल 2 महीना लग जाता है। एक रात्र में वो पूरा घर बन के तैयार हो गया और पूरा घर में उसका मालो माल भर गया। सवेरे उठता है रोज की तरह फिर चल देता है तो उसको भगवान आकाशवाणी करते हैं, करे पागल मूर्ख तू कहाँ जा रहा है? भगवान की भक्ति किया है, तुमको तो धन दौलत में भरपूर हो गया है, तुम भगवान की भक्ति करो। जैसा कि नवरात्र के टाइम पर हम आप जो भी कोई व्रत रहते हैं 9 दिन, तो किसके मत्थे रहते हैं? दुर्गा मैया के मत्थे, वो सब परिपूर्ण करती है ना। उसी प्रकार से अगर हम किसी को आराधना किए हैं उसके बल पर हैं तो भगवान अवश्य पूरा करते हैं। शीर्षकंडे प्राणे रे वाखंडे 2य अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरे ओम शोधवाय पुनराग्यम सस्तमं पुरा चलको मुखा नाभम जिजन्यम सत्यवादी हम देवालय। एक उल्का मुख नाम के जो राजा थे, इतने सत्यवादी राजा थे कि वो प्रत्येक दिन भद्रशिला नदी के किनारे अपने पत्नी के साथ में सत्यनारायण भगवान की पूजन किया करते थे। पूजन करने का मतलब ये था उनके पास संतान नहीं था। संतान न होने की वजह से संतान की इच्छा के लिए अपने पत्नी के साथ पूजा कर रहे थे। उसी बीच में एक साधु नाम का व्यापारी बनिया पहुंचता है और बैठ के कथा सुनता है। सुनने के बाद कहता है, हे राजन, आप विधान पूर्वक बतलाइए किस देवता का पूजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तब राजा कहते हैं कि मेरे पास राज्य इलाका धन दौलत सब कुछ है, संतान नहीं है। संतान की इच्छा के लिए अपने पत्नी के साथ में भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहा हूँ। बनिया अपने मन में संकल्प करता है कि अगर भगवान हमें संतान देंगे तो मैं भी भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य करूंगा। जो भी प्रसाद पाता है ले जा करके अपने भार्या को खिलाता। भार्या यानी पत्नी, गृह पत्नी। वो कहती है, स्वामी ये प्रसाद कहाँ से लाए हैं, किस देवता का लाए हैं, क्यों लाए हैं? वो पूरी बात बतलाता है कि जो उल्का मुख नाम के राजा थे, मैं उनके मुखारबिंद से सुन के आया हूँ। एक पुत्र देने वाला व्रत है, धन देने वाला व्रत है। तो कहती स्वामी तुरंत ही पूजा किया जाए। तो बनिया इतना कंजूस था, कहता है अभी व्यर्थ में धन खर्चा क्यों करोगी, जब भगवान संतान देंगे तो व्रत किया जाएगा। प्रभु की इच्छा से 9वें मास बाद लड़की और लड़का दोनों एक समान होते हैं। लड़की पैदा होती है जिसका उसका नामकरण क्या होता है? कलावती। उसके माँ का नाम लीलावती था। संतान तो भगवान दिए
लेकिन उन्होंने व्रत करना भूल गया। मेरा कष्ट दूर हो गया, भगवान को जपना बंद कर दिए। अगर वही कष्ट के पहले हम भगवान की आराधना करेंगे तो कष्ट मुझको नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। अगर अब कष्ट हो गया तो कहे हे भगवान, कांटा लग गया, हे भगवान बचावा, है ना। तो अगर हम सही मन ढंग से पूजा अर्चना करेंगे तो हमें कष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार से जब संतान दिए भगवान, पूजा करना भूल गया, कहता है जब लड़की का मैं विवाह करूंगा तब इस व्रत को अवश्य करूंगा। लड़की सियानी होती गई। एक दिन सेठ जी जन्मदे मध्यमाजनो मोक्षो मृषोस्ता राघवक्षमस्तु प्रस्ते विनास्ता अनेतो वात पुत्रो गुणात्मने महाजनो शास्त्रम देवास्म मा दुक्तम मा नास्ति माया वा परितोष्टम नृश्य पुरस्कृतम माणिक सूत्रम प्रभो शास्त्रम। तो लड़की धीरे धीरे सियानी होती गई। एक दिन सेठ जी अपने व्यापार से वापस आ रहे थे। उनका व्यापार काहे का चलता था? सोना और चांदी का। सुनो बेटा, उस सेठ का व्यापार काहे का चल रहा था? सोना और चांदी का, चांदी का, और वो पैसा का भी। हाँ, तो उससे वो उसको घमंड थी। और क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर घमंड आ गया तो नष्ट हो जाता हो आदमी, जो भी आदमी हो, है ना। जब पूजा नहीं किया उसको पाप लग गया। और लड़की धीरे धीरे वो सियानी होती गई, शादी योग हो गई। तब सेठ जी एक दिन देखते हैं, कहते हैं नौकरों को जाइए, मेरे बच्ची सियानी हो गई है, शादी योग हो गई है, तो शादी करना है। शादी भी हो गई, दामाद भी आ गए, उस व्यापार में दामाद भी सम्मिलित हो गए, लेकिन उन्होंने भगवान की कथा नहीं किया। उसको बहुत सारा पाप चढ़ गया। शेष कंधे प्राणे रेवा खंडे अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर लो चावल। चावल का मतलब ये होता है कि हम खाली हाथ न सुने। अगर कहीं आदमी भागवत कथा में जाता है तो कोई फूल लेकर के, कोई नारियल लेकर, कोई बतासा लेकर के जाता है। क्यों? कि हम खाली हाथ भगवान की कथा न सुने, है ना। जो आदमी दक्षिणा देता है तो दक्षिणा का मतलब ये होता है कि हम खाली देता है आदमी, जब किसी के पास नहीं है तो कहता हम बाद में देंगे, लेकिन बाद में नहीं, उसको जो भी है तो तुरंत देना चाहिए। दक्षिणा का मतलब ये होता है। इसलिए चावल हाथ में रखवाते हैं आदमी, है ना, कि खाली हाथ हम कथा को ना सुने। चावल का मतलब ये होता है। हरे आम शोधवायाम पुरस्ते पुनर्निश्चम। तो दामाद भी उस व्रत में शामिल हो गए। एक दिन भगवान तो नाराज थे। क्या होता है कि राजा के यहाँ चोरी करते हैं, छल कर रहे हैं। और चोरी करने के बाद जहाँ दोनों ठहरे हुए थे, कौन? ससुर और दामाद। तो भगवान ने उनके पास जाकर के चोर का रूप धारण करके और राजा के यहाँ चोरी करते हैं, और जो भी सामान था लेकर के भाग गए। वाणिज्यार्थम भविष्य तो वचनम सागरे ते ग्रह तुम चारे क्षुम प्रवेदी नास्तम विलासम विलोक्य मारो दे पुरेक्षे मूर्खाम जा मम दयापुरुषाभ्याम साधरो वाच तस्य महितम ना जानते गुणात्मने तस्य प्रभो मूढ़ं स्थित्वा कथम जाने महितस्य माया प्रसीदं पूज्याम अथानास्तम विस्त्रादे पोहे त्राहिमा शरणागतम। तो क्या होता है कि भगवान जब उसका पास जाते हैं चोर का रूप धारण करके, और राजा के सिपाही लगे थे जी, तो वहां जाकर के भगवान भिला गए, अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो जो राजा के सिपाही थे उन दोनों को पकड़ कर ले गए और जेल में बने वाला व्यक्ति अगर बंद हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी। उसी तरह से जब सेठ को बंद कर दिए, वही लड़की, वही माँ दर दर ठोकर खाने लगी। कमाने वाला व्यक्ति कोई था ही नहीं। तो लड़की एक दिन क्या होता है, घर से निकल करके इतनी दूर पहुंच गई कि एक मंदिर में भगवान की कथा हो रही थी। वहां जाकर ठहर के कथा सुनती है, और सुनने के बाद जब सुबह वापस आती है, माँ पूछती है कि बेटी रात्रि में कहाँ गई थी, तब बतलाती है। कलावती कन्या नित्यम। तो लड़की बतलाती है कि माँ इस मंदिर में कथा हो रही थी, हमने वहाँ प्रसाद लिया, प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैं मंदिर में पढ़ के सो गई। माँ को तुरंत याद आ गया
कि तुम्हारे पिताजी भी भगवान की कथा के लिए बोले थे और नहीं किए हैं, इसी वजह से हम तुमको सबको पूरे खानदान को ये दुख देखने को मिल रहा है। ना क्या देवाश्यम सदेवश्यम, तो तुरंत ही पूजा की तैयारी करके माँ अब पूजा करवाती है। जब पूजा करवाती है तो राजा को रात्र में स्वप्न होता है। स्वप्न क्या होता है कि आपके जो कारागार यानी जेल के अंदर 2 बंदी बंद हैं, उनको आप बहुत जल्दी छुड़वाइए, नहीं तो तुम्हारा धन धान से नष्ट कर देगी। इस प्रकार से स्वप्न होने के बाद जैसा ही सवेरा होता है तो राजा ने उन दोनों बंदियों को बुलवाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनाते हैं, बाल बनवाते हैं और जो भी सोना चांदी उनके माल खजाना में जमा था दे करके विदा करते हैं। झूठ कभी भी न बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो महान दुख प्राप्त होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो आपके झूठ हरे ओम सूर्याय नमो नमः, इंद्राय नमो नमः, द्रव्याणि तद्भव समर्पयामि। ओम उठा अगरबत्ती हरे ओम इदं जानिकानि जवापानि जन्मांतरगी तानि तानि प्रदक्षिणे पदे पदे सर्वमंगल मांगल्य श्रीवे सात्के गौरी नारायणाय नमो नमः। तो आगे मंगाएगा, आगे थोड़ा खोज दे। नारियल कहाँ? फोरा ओखा फूटी है ना? नहीं है हाँ उन फूल लेके दे। अरे माल्या देव सुगा सत्सिंदूरम सर्वमंगल मांगल्य श्रीवे सात्के गौरी नारायणाय नमो नमः। तुदीयम वस्तु गोविंदम नारायण सर्वमंगल मांगल्य। हम 12 बजे के आया है। हम कहन पापा तुम्हारे कहन है कि मेरे की हम परेशान हुआ बहन सुबह से आके जब दोबारा भगवान बोलाई है बिना बोलाए कौन ही आवे तो हुआ हम उतना लेट हो तब पट गई। बिटिया के दोस्त थोड़ी है, बिटिया के दोस्त नहीं आए। बिटिया जब आ जात तब बोलते तो कहीं 12 बजे आ जात। अब बीट काम होगा हम समझ गए सब दोस्त नहीं आए। और कुछ है? और कुछ है? रोड पंजीरी वगैरह फल फूल कुछ है? मतलब खोल के रखा है। हाँ नीचे रखे। हाँ नारियल रखे और रख दे नारियल। कुशल भोग लगावा ये जल कुशल फिरा। हरि ओम तुदीयम वस्तु गोविंदम नारायणाय सर्वमंगल मांगल्य श्रीवे सात्के गौरी नारायणाय नमो नमः। हे प्रभु नारायण नारियल तोड़ चढ़ावा। नारियल रोड पंजीरी दूसरे रोड पंजीरी नमक को चढ़ावा और थोड़ा नारियल उसमें रखा। हाँ पपीता कोहड़ा पपीता जरूर कुछ हो तो भोग का अगर है तो ठीक है, नहीं तो परेशान ना हो। कहाँ चढ़ा बनी जी ऊँट नमक रही है सामने में। हाँ यह पंचर थोड़ा गुंज डाला उनमें। हाँ यही का लाइक पंचर कहाँ है? अरे ले आ रहता है मैं पूरी रात देखो पहले पूरी रात पहले रहा पूरी रात का पूरी पहनोगी? हाँ तब जाओ तो पूरी रात का भी पैसा लगेगा। पूरी रात का पैसा लगेगा। हाँ अब बैठिए अब। हाँ ठीक है ना। आगे आई का है? हाँ कहाँ है आगे? ये ले पहले गोरसी का शीशा कुसा से कुटिया कुसा अपने पास रख ले होंगे। हरे ओम आप पवित्रो थोड़ा थोड़ा करके पवित्रो वहा सर्वांग तो पुण्य का छा पुनः तुम फिर चंदन लगा गोरसी में चंदन हल्दी लगा चारू कैसे। हरे ओम तुदीयम वस्तु गोविंदम नारायण चंदन पर सिंदूर हल्दी। हाँ गुड़ घिउले आगे हवन करा। हरे ओम व्यानाय नमः स्वाहा डाला। ओम इंद्राय नमः स्वाहा काट के रखे ना तो प्रसाद के साथ। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा पूरा डालते चाहिए एक बार में जब लेता आधे तो डाले। ओम सोमाय नमः स्वाहा जगह तो नहीं डाले है। विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम रुद्राय नमः स्वाहा पानी द्वारा कुशा से। हरे ओम इदम आत्मनियंगलम सर्वमंगल मांगल्य श्रीवे सात्के गौरी नारायणाय नमो नमः। बस
अब चावल ले हाथे में आ इनके मुड़े में थोड़ा दूध दाना छिड़क दे करा ये हाथे में दे जा करा ले बाबू ऐसे ले रहे हैं इसमें ऐसे ले रहे हो ऐसे धाई दे हरामी चावल ले लिए हाँ फूल दे लिए हाँ बस बस थोड़ा फूल ले लिए ये फूल और थोड़ा लेते आओ अब कहाँ नहीं आए हो जाता नहीं अब चावल ले हाँ इसका चावल लेने का मतलब ये है खाली हाथ दूध दाना मनाई ले बस होगा। हाँ इनको भी डाल दो थोड़ा मुड़े में से डाल दीजिएगा ना बस हरे राम अरे दादू हम 12 बजे का आया है चला कोनो बात नहीं। हरे राम श्री गणेशाय नमो नमः व्यासुपायाम एकदानव में शनकादम प्रवक्षणम सर्वेशोत्प्लानिकम खलो निर्धने को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे सबके करे सेवा जय गणेश जय गणेश ठीक है ना। अब हम रुको अपना एक के साथ भिजवा दे उनसे कैसे बनी मोटरसाइकिल में वहाँ तक का हम रिबन के साथ जाए करे थे तो कल जाए रिबा और तक का अपने कैंट तक का छोड़वा दे बंदे फिर कोनो के ऑटो जाए तो लदवा दे कल